बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे भारत के बारे में, जहां दहशतगर्दी को पनप रही है, जहां दहशतगर्दी का इंतज़ाम किया जा रहा है, जहां ख़ास तौर पे मगरबी बंगाल और जो तमिलनाडु के इलाके हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी के गिरोह तैयार किए जा रहे हैं और उनको मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान ने, हमारे वजीर खारजा ने और DGISPR ने एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ज़बरदस्त शवाहिद पेश किए, जिससे कोई शक व शुबा नहीं रहता कि भारत लगातार पाकिस्तान में कई सालों से दहशतगर्दी करवा रहा है और एक मकाराना तरीके से अपने मुल्क में इक्का दुक्का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा के और उस जाली मुकाबले के बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल देता है और पाकिस्तान से कोई ना कोई ऐसे जहादी उनको मिल जाते हैं जो अफगानिस्तान में जेलों में पड़े हैं, उनको ले जा के इस्तेमाल किया। और मैं बार बार कहता हूं कि यही सबसे बड़ा सबूत है, जब पाकिस्तानी किसी को पकड़ के दिखाते हैं कि ये मारा गया, इसने मारा है या इसने किया है यहाँ पे दहशतगर्दी का काम, तो वही सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान की बेगुनाही का है। वजह उसकी ये है कि कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी, खास तौर पे ISI जैसी मंझी हुई बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके पास भारत के अंदर बहुत वसाइल हैं कि अगर वो चाहे तो बहुत कुछ करवा सकती है। ये हमारी रियासती पॉलिसी नहीं। अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या अपने घर से लोग भेजेगी ताकि पकड़े जाएं और उसके ऊपर इल्जाम आए? ये बड़ी बड़ी समझ वाली बात है और इसके लिए कोई बहुत बड़ी साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बदकिस्मती कि भारत के लोग इतनी भी अपनी जहनीत और अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते कि उनको ये अंदाजा हो कि ये काम दूसरे मुल्क से नहीं किया जाता, ये यही ड्रामा रचाया जा रहा है। बात यह है कि भारत ने वो जो इल्जामात जो कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताए उनको मुस्तरद कर दिया और मुस्तरद करने के लिए वही भोंडी वजूहात बताएं कि जी पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाना चाहता है, पाकिस्तान कश्मीर में जो दरअंदाज भेज रहा है उनसे दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। भाई, दरअंदाज तो आपने एक भी पाकिस्तानी नहीं दिखाया। क्यों पाकिस्तान वहां दरअंदाज है? क्या कश्मीरियों को अपनी आजादी अजीज नहीं है? कश्मीरियों ने कश्मीर के दरो दीवार पे हर जगह लिखा हुआ है कि भारत निकल जाओ यहां से। वहां एक आजादी की अपनी जंग है जो लोग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान क्यों भेजेगा? पाकिस्तान को तो वो वैसे भी नहीं चाहते कि यहां भेजे जाएं लोग। वो कहते हैं कि जी हमारी आजादी की तहरीक बदनाम होती है अगर आपको भेजेंगे। लिहाजा ये भारत के सारे झूठे, और फिर ये भारत ये जो डिनाइल में है या इस तरह का बयान दे रहा है, ये उस वक्त दे रहा है जबकि कलभूषण अभी आपके पास है, जो जिंदा जावेद एक सबूत जिसने तस्लीम किया, जो बता रहा है कि उसने पैसा कितना बांटा और क्या क्या टेररिज्म करवाया पाकिस्तान में। सो बात यह है कि ये तो दुनिया जानती है, लेकिन दुनिया को थोड़ा बावर कराने की, मजीद बावर कराने की जरूरत है। हमारे फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने यह वाजे किया कि हमारे पास भारत के मावनत के, फंडिंग के, ट्रेनिंग करवाने के दहशतगर्दों को और उनको लॉन्च करने के ये सारे शवाहिद मौजूद हैं। आप कैसे झुठला सकते हैं जब आपके बैंक के ट्रांजैक्शन जो हैं उनकी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हों कि ये पैसा आपने फलां जगह फलां को दिया है? अगर हमारे पास आपकी टेप की हुई कन्वर्सेशन, बातचीत, दहशतगर्दों को आप सिखा रहे हैं कि आपने धमाका कैसे करना है, वो चीज, उसकी वीडियो, ये सारा कुछ अगर मौजूद हो तो आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि ये चीज आपने नहीं की? ये सारा कुछ जो है ये हमारे अदारों के पास है और जरूरत इस बात की है कि अब हम दुनिया में चप्पे चप्पे पे इनका तमाशा लगा के ये सारी चीजें दिखाएं। ये जरूरी है। उसकी वजह यह है कि बहुत अरसे तक ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के नाम पे धोखा देते रहे हैं दुनिया को। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं है। ये एक दहशतगर्द मुल्क है जहां पे आपने देखा कि सवाए मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दी, कश्मीरियों के खिलाफ दहशतगर्दी, सिखों के खिलाफ दहशतगर्दी, ईसाइयों के खिलाफ दहशतगर्दी, श्रीलंका में वाकयात, अभी ये पिछला वाकया श्रीलंका में जो हुआ साल पहले जिसमें 160 के करीब लोग मारे गए, उसके ताने बाने सारे भारत में थे। तो ये बड़ा जरूरी है कि अब इनकी मक्कारी और ये जो दहशतगर्दी का बाजार इन्होंने गर्म किया हुआ है वो दुनिया के सामने लाया जाए। और इसके अलावा बड़ा जरूरी है, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि भारत ने जितने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए हैं
पहले, जिसमें पठानकोट है, बॉम्बे है, उसके अलावा ये जो उड़ी का वाक़या था, या पुलवामा में तो वहीं का कश्मीरी था, लेकिन जहां इन्होंने कोई पाकिस्तानी इस्तेमाल किया है, ये सारे ताने बाने अफगानिस्तान से हम लेके देंगे, जो कि वहां से हमारे पास हैं। इनफैक्ट बहुत सारा कुछ तो मौजूद है। ये भी इंशाल्लाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इनके सारे स्याहकारियां जो है वो दुनिया के सामने लाया जाएगा। अब चीज ये है कि अंदरून मुल्क इनके हालात देखिए। आरएसएस ने दहशतगर्दी फैला के रखी हुई है, खौफ व हिरास है। मुसलमान तो बेचारा बड़ी तंगी की जिंदगी गुजार रहा है वहां पे। और फिर उसके साथ साथ आप देखिए गौ रक्षा का किस्सा निकल आया। वो बेचारे सड़कों पे खड़े खड़े लोग मार दिए इन्होंने दहशतगर्दी से, और लोगों को सिर्फ गाय के नाम पे मार दिया। अब देखिए यहां पे ये दहशतगर्दी इनकरेज कैसे होती है भारत में। पाकिस्तान में अगर एक आदमी को जुर्म करता है, किसी माइनॉरिटी के खिलाफ हो या किसी के खिलाफ, तो उसको आप अदालत में ले जाएं तो अदालत में तो उसको मुजरम ही समझा जाएगा, उसको सजा होगी। लेकिन भारत में उनके तहकीकाती अदारे और उनकी जो अदालतें हैं वो दहशतगर्दी में शामिल हैं, शरीक हैं। वो न सिर्फ जुर्म में शरीक हैं, बल्कि वो यकतरफा जो हिंदू मुजरिम है जिसने के कत्ल किए हैं, और अगर कातिल हिंदू और मकतूल मुसलमान है तो उसको सजा नहीं होगी। नतीजा ये कि आप देखिए कि मक्का मस्जिद के ऊपर जो बम धमाका किया गया जिसमें 28 लोग मारे गए, अजमेर की दरगाह पे हमला हुआ, समझौता एक्सप्रेस का आप देखिए जिसमें 68 पाकिस्तानी मारे गए, उनके सब बाज जब तहकीकात हुई उसमें लोगों के इतराफी बयानात थे, लेकिन जब मुकदमा चला सब बरी। बाबरी मस्जिद का किस्सा देख लें। ये वो लोग हैं जो कि अदालती सिस्टम को भी उन्होंने दहशतगर्दी का हिस्सा बना के और उसके जरिए अपने लोगों को सजाओं से बचा रहे हैं। अब जब सजा है नहीं तो फिर टेररिज्म रुकेगा कैसे? जब सजा नहीं है तो दहशतगर्द को पता है कि वो आजादार फिर सकता है, कत्ल करे, जितनी मर्जी जाने ले ले, उसके बाद निज़ाम ऐसा है कि आपको वहां से फरागत मिल जाएगी। तो ये तो दहशतगर्दी इस तरह चल रही है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में जो और एक बड़ा बहुत ज्यादा घनौना काम कर रहा है भारत, वो है सी पैक के खिलाफ। 80 अरब रुपया इन्होंने सी पैक के खिलाफ पिछले 4-5 सालों में खर्च किया है और सी पैक को नाकाम बनाने के लिए। लेकिन मुंह काला वही कि सी पैक अल्लाह के फजल करम से खूब तेजी से आगे बढ़ रहा है और मजीद बढ़ेगा। पाकिस्तान एक मुसम्मम इरादे के साथ जब इस प्रोजेक्ट को लेके आगे चल रहा है तो भारत की मजाल नहीं कि वो इसको नाकाम कर सके। पैसा जितना मर्जी वो जाया करे इस काम के लिए, चंद जानें हो सकती हैं कहीं किसी वक्त चली जाएं, लेकिन ये हो नहीं सकता कि भारत के इन मजमूम इरादों को हम कामयाब होने दें। अब इसके अलावा इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई हैं जहां पे बताया गया है कि ISIL और अलकायदा वगैरह, यानी दाइश और अलकायदा, ये भारत में मौजूद हैं और साउथ इंडिया में इनको ट्रेन किया जाता है। इनकी ये तंजीमें गालिबन भारत की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की निगरानी में पल रही हैं। इसके अलावा आपने देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग के इनके ऊपर इल्जामात, इनके रिपोर्ट रिसेंटली फिनसन यानी फाइनेंशियल सेंटर वालों ने रिपोर्ट छापी, उसमें उन्होंने बताया कि कितने बैंक इस काम में मुलव्वस हैं और कितनी ज्यादा यहाँ पे इन्होंने माली बेकायदगियां की हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है, टेरर फाइनेंसिंग की है। अभी चंद दिन पहले मगरबी बंगाल के जो बीजेपी के सदर हैं दिलीप घोष, उन्होंने खुद तस्लीम किया कि मगरबी बंगाल रियासत मगरबी बंगाल जो है ये दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुकी है। और ये आमाजगाह बनी कैसे? जो भी दहशतगर्द हैं वहां पे अगर उनके लिए सजा नहीं है तो वो आमाजगाह बनेगी और वो पल रहे हैं वहां पे। लिहाजा ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, मोहतरमा खालिदा जिया जो कि बांग्लादेश की वजीर आजम है, उन्होंने भी कहा कि भारत में दहशतगर्द हैं और वो आके बांग्लादेश में दहशतगर्दी करते हैं। यही रोना रो रहा है श्रीलंका, यही रोना रोता है नेपाल। तो पाकिस्तान जो कुछ कह रहा है वो तो एक साबित शुदा चीज है। और अब जरूरत इस बात की है कि अब ये जिम्मेदारी दुनिया को जतानी होगी, दुनिया को बताना होगा, ताकि भारत का मजमूम चेहरा सामने आए और भारत को लाके कटहरे में खड़ा किया जाए। भारत के ऊपर वही पाबंदियां जो वो पाकिस्तान के लिए भाग दौड़ करता रहा है वो जेन्युइनली असली तरीके से इसके खिलाफ लगाई जाएं और भारत का कोई हक नहीं उसको पहुंचता
کہ وہ انٹرنیشنلی اپنے مختلف اداروں میں ممبرشپ مانگتا رہے. ایک مذموم دہشت گرد ملک کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن میں سیٹ لے، وہ یونائٹڈ نیشن کے مختلف اداروں میں نظر آئے، وہ نیوکلیر سپلائر گروپ میں بیٹھا نظر آئے. ایسے ملک کی کوئی ایسی میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی حق پہنچتا اس کو، جب تک کہ وہ اپنے مذموم ارادے ترک نہ کرے، دہشت گردی کو بہت واضح طریقے سے اپنے ملک سے بھی ان کے اڈے ختم کرے، پاکستان کے خلاف یہ کام بند کرے، اور دنیا پوری میں کہے کہ جناب یہ جو کام ہوا پہلے ہو گیا، آئندہ کے لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.